नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर पेपर यानी मॉडल प्रैक्टिस पेपर 7 सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप ग्रुप पर। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। और देखिएगा, ईएमआरएस जीएसए में जो जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस पूछा जाएगा आपका, वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। कंप्यूटर भी आपका 30 का पूछा जाएगा। मैथ आपका 20 का पूछा जाएगा। रीजनिंग आपका 20 का पूछा जाएगा। और हिंदी आपका 15 का पूछा जाएगा। इंग्लिश आपका 15 का पूछा जाएगा। यानी जो आपका टोटल पेपर आएगा कितने मार्क्स का आएगा? 130 मार्क्स का आपका पेपर आएगा ईएमआरएस जीएसए का। और यदि आप 130 मार्क्स में से 120 मार्क्स प्लस लाते हो तो आप गारंटेड 101% इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे और नौकरी ले लोगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जेएसए की पोस्ट पर। और देखिएगा, इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आप सभी को पता है कि ईएमआरएस जो वैकेंसी है इस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, जो कि अब हट चुका है। तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होगा, यानी कि नवंबर में लगभग आपका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास जो समय है बहुत ही कम है, यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि अब से हमारे चैनल पर डेली क्लासेस होंगी, यानी कि डेली आप सभी को क्लासेस मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। और जितने भी आपको मॉडल प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाऊँ आप सभी अच्छे से याद करते जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि इनसे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट करवा जाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात तो देखिएगा, यहाँ पर यदि आप सभी ने अभी तक ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ई बुक डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि इस ई बुक में 15 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में 2550 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्यूटर के मिलेंगे। यदि आपने ये 2550 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो अब गारंटेड कंप्यूटर में तो आप 30 में 30 मार्क्स लेकर आओगे। यहाँ से आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये 15 प्रैक्टिस पेपर यदि आपने सॉल्व कर लिए तो आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी। यदि आप 120 मार्क्स लाते हैं तो आप गारंटेड एग्जाम के लिए तैयार हो गए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है, यानी राज्य सरकार कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा भूमि राजस्व, क्योंकि भूमि राजस्व कर की वसूली केवल राज्य सरकारें करती हैं और ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई गई है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्राथमिक शिक्षा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बालिका शिक्षा हेतु परिवेश निर्माण, सुविधा एवं सहायता कार्यक्रमों का विस्तार, आवश्यकता अनुरूप अनुपूरक पाठ्यक्रम निर्माण,
ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी, तो ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिएगा, ए राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य की है। बी संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर बी केवल ए, ऑप्शन नंबर सी केवल बी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी या फिर दोनों ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवल ए, यानी राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए कम कारण माना जाता है? निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आबादी। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ऑटोवन एवं स्ट्रॉन्समैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। खालिस्तान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? किसने? भारत सरकार अधिनियम ने, या फिर निर्देशक सिद्धांत ने, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, या फिर संविधान सभा ने? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो तकला मकान रेगिस्तान। कौन सा? तकला मकान रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेंगे, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो आइकॉन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क या रूपरेखा का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट संपूर्ण कार्य योजना, ऑप्शन नंबर सेकंड नीतिगत व सैद्धांतिक रूपरेखा, वैज्ञानिक एवं वैविध्यपूर्ण योजना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि प्रयुक्त होती है? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि प्रयुक्त होती है? तो कितनी होती है? 60 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिक्षा में समावेशन, शिक्षा में एकीकरण एवं जनसहयोग, शिक्षा का समुदायीकरण, यानी कि ये तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए? साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। अगला, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो एसीटोबैक्टर एसीटिक से तैयार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो कर्नाटक से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीन भारत में कलहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी लिखी गई थी? राजतरंगिणी। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो बाजार और मेले, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल से, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, प्रत्यय स्फीति का अर्थ क्या है? प्रत्यय स्फीति का अर्थ क्या है? तो सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित वित्तकुर्मण, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। विद्यालय मानव समाज का सृजन है क्योंकि पहले हम समाज से ही आते हैं। विद्यालय मानव समाज का सृजन है क्योंकि पहले हम समाज से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के रूप में विद्यार्थी, अभिभावक के रूप में शिक्षक, श्रमिक के रूप में विद्यालय निर्माता, यानी कि ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात खालिस्तान द्वारा अनुमानित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा अनुमानित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है? लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ क्या है?
तो लोगों की देखभाल करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकपाल का हिंदी जो अर्थ है यानी लोगों की देखभाल करने वाला, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल, याद रखेंगे सभी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद तुगलक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर इल्तुतमिश की? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। और यदि आपने अभी तक EMRS GSA के लिए ई बुक डाउनलोड नहीं की है, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ आपको 2550 क्वेश्चन कंप्यूटर का बिल्कुल फ्री मिलेगा। यदि आपने ये 2550 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटेड 30 में 30 कंप्यूटर में लेकर आओगे। और डाउनलोड करने में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और PDF आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।